नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। अलीनगर विधानसभा मिथिलांचल में इन दिनों सबसे अधिक सुर्खियों में है। यह सवाल है कि क्या मैथिली अलीनगर में खिला पाएंगी कमल, या इस बार यहां जलने जा रहा है विनोद मिश्र का लालटेन। अगर आप इस सवाल को लेकर अलीनगर के गांव में जाएंगे तो जवाब सुनकर फैसला नहीं कर पाएंगे कि चुनाव के करीब आ जाने के बाद भी यहाँ की जमीनी सच्चाई क्या है। वैसे तो यहाँ कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और राजद में है। भाजपा प्रत्याशी राजनीति में नई नवेली हैं, तो राजद प्रत्याशी विनोद मिश्र को राजनीति का 4 दशक का अनुभव है। 25 वर्ष की मैथिली 64 वर्षीय विनोद मिश्र को पटकनी देने के लिए हर दांव खेल रही हैं। मैथिली की डगमगाती नैया को पार लगाने के लिए अलीनगर की महिलाएं कमर कस ली हैं, तो राजद प्रत्याशी विनोद मिश्र को कंधे पर अलीनगर के युवा उठा चुके हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर से इनकार नहीं किया जा सकता है। अलीनगर में ब्राह्मण मतदाता तकरीबन 23% है। यादव मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जो विनोद मिश्र के लिए चट्टान की तरह खड़ा है। अति पिछड़ा 80% से अधिक मैथिली के पक्ष में है, तो दलित वोटों में इस बार विभाजन तय है। राजपूत और अन्य मिश्रित जाति के मतदाताओं का रुझान मैथिली की ओर दिख रहा है। मतलब साफ है कि यहां तक दोनों बराबरी में दिख रहे हैं। यह सबसे बड़ा फैक्टर इस बार ब्राह्मण मतदाता है। इस चुनाव से पहले तक ब्राह्मणों का 80% वोट भाजपा को जाता रहा है। इस बार भी यहां अगर ऐसा ही हुआ तो मैथिली यहां कमल खिला सकती है। नहीं, अगर इस वोट में विनोद मिश्र सेंधमारी करने में सफल रहे तो अलीनगर में लालटेन को जलने से कोई नहीं रोक सकता है। एक चर्चा है कि मैथिली यहां भीतरघात की शिकार हो सकती है। भाजपा भले ही मैथिली ठाकुर के साथ खड़ी दिख रही है, लेकिन अंदर खाने में अलग खेल चल रहा है। बता दें आपको कि इसे समझना जरूरी है। अलीनगर में इस बार बाहरी बनाम स्थानीय फैक्टर भी तेजी से काम कर रहा है। कौन मैथिली, कहा की मैथिली, न जाने मैथिली ठाकुर को लेकर अलीनगर में क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। पाक का अपमान, जीन्स का साइज और मांस खाने को लेकर यहां अलग चर्चा हो रही है। मैथिली को जीत दिलाने के लिए अमित शाह, नित्यानंद राय, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा सहित कई बड़े नेता अलीनगर आकर हुंकार भर चुके हैं। वहीं विनोद मिश्र के प्रति क्षेत्र में सहानुभूति दिख रहा है। वे हारकर भी अलीनगर की जनता का खिदमत करने वाले नेता माने जाते हैं। सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी विनोद मिश्र के लिए अलीनगर के युवाओं में अलग उत्साह और उमंग है। ज्यों-ज्यों मतदान की तिथि नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां तक जनसुराज से विप्लव चौधरी की बात है, तो वे कुछ खास करिश्मा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जनसुराज मैथिली ठाकुर को अधिक और विनोद मिश्र को कम नुकसान पहुंचा सकता है। यही हाल मिथिलावादी पार्टी की है। परिणाम जिनके पक्ष में जाए, लेकिन मुकाबला कांटे का हो गया है। तेजस्वी अभी नहीं पहुंचे हैं, जबकि भाजपा के दर्जनों नेता अलीनगर में मैथिली ठाकुर को जीत दिलाने के लिए कैंप कर रहे हैं। राजद प्रत्याशी विनोद मिश्र की भावुक अपील से क्षेत्र के लोग ऊहापोह की स्थिति में दिख रहे हैं। होगा क्या, यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन अलीनगर विधानसभा की राजनीति इस समय देखने लायक है। महिलाएं जहां मैथिली के लिए ताल ठोक रही हैं, वहीं युवाओं का रुझान विनोद मिश्र के लिए ताकत बनी हुई है। चुनाव के अंतिम समय में भाजपा अगर कोई करिश्मा कर दे तो अलग बात है, नहीं तो इस समय राजद और भाजपा के बीच अलीनगर में कांटे का मुकाबला दिख रहा है। मधुबनी और दरभंगा के अलीनगर विधानसभा ही ऐसा है जहां आम मतदाता अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए सड़क पर उतर आए हैं। थोड़ा और इंतजार कर ले, पता चल जाएगा कि आखिर मैथिली इस चुनावी अग्नि परीक्षा से निकल जाएंगी या विनोद मिश्र की रणनीति पर
उलझ जाएंगी।